नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है आयुष शुक्ला एंड आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं शुरू करने वाला हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन ओवरलैपिंग। तो मुझे उम्मीद है कि ओवरलैपिंग का हल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मिल चुका होगा। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ओवरलैपिंग। वहाँ मैंने ये बताया था कि मान लीजिए ए है और ये ए का अपना कुछ ऑर्बिटल है जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है, और ये बी है और ये बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये भी क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ए के खाते में बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है और बी के खाते में ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। तो ये जो कॉमन एरिया है जिसमें दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, बस बेसिकली ये जो फेनोमेना है, बस इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग। तो अब इसके अंदर अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप लिख सकते हैं क्या, पेनेट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कॉमन एरिया शेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉमन एरिया शेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड या बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सवाल ये उठता है कि वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो हम क्या एक्सिस लेंगे या उनका अप्रोच किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए हम एक एक्सिस डिफाइन करते हैं बच्चों, जिसका नाम है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसका ज्ञान होना बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है, और कोलैटरल ओवरलैपिंग क्या है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या है। तमाम घटनाओं का डिस्कशन हम यहीं से करते हैं। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कैसे हो जाता है, वीकर कैसे हो जाता है, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से। तो बस इसका सिंपल से मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सिस जिस एक्सिस के अलोंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द एक्सिस along which atomic orbitals of bonding atoms approaches for overlapping। बस जाहिर सी बात है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच अगर कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो उनका एक्सिस होगा, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, बस उसी को क्या बोला जाता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक सवाल उठता है, ऑर्बिटल्स कई टाइप के होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल अलग टाइप से दिखता है, पी ऑर्बिटल अलग टाइप से दिखता है, डी ऑर्बिटल अलग टाइप से दिखता है। अब एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक एक्सिस में फैली हुई होती है, पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग होती है, डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बिटवीन द एक्सिस भी हो जाती है, अलोंग द एक्सिस हो जाती है, अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। तो बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, कुछ इस तरीके से दिखता है, बॉल की तरह। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी कुछ बॉल की तरह दिखता है। मान लेते हैं यहाँ पे इसका न्यूक्लियस बैठा है। ठीक है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इस एक्सिस के थ्रू। तो ये एक्सिस है जिस एक्सिस के थ्रू ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो बस हम इसी को क्या मान सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बहुत बड़ी बात जानने वाली ये होती है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को लेकर कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को पहचानेंगे कैसे। तो देखो, बात को ध्यान से समझना, दो बातें हमें बेहद ज्यादा जरूरी है जानने के लिए ओवरलैपिंग के अंदर। पहली बात यह होती है कि जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें तो कॉमन एरिया मिलना चाहिए। बात को समझिए,
जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें तो कॉमन एरिया मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों रैंडमली एक दूसरे को अप्रोच तो कर लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू, बट कॉमन एरिया नहीं मिला, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज क्या होता है कि ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, इसका एक और मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, अगर आप ध्यान दो, ये पहले का न्यूक्लियस और ये दूसरे का न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस एक ही एक्सिस के अलोंग है। तो आप ये भी रीजन दे सकते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो हम वो एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे, जिस एक्सिस पर दोनों का न्यूक्लियस क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। तो बस हो गया। अब इतना लिखिए, फिर मैं आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रिस्पेक्ट में टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से सिग्मा और किस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है। अब शुरू करने वाला हूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और किस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है और किस तरीके से डेल्टा बॉन्ड बनता है। इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर मान लेते हैं अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का है, और दोनों का ये मान लेता हूं कि न्यूक्लियस है, ये पहले का न्यूक्लियस और ये दूसरे का न्यूक्लियस, और दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बीचों बीच में आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया हमारा क्या, मान लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर आप ध्यान दो छोटी सी बात को, अगर आप ध्यान दो छोटी सी बात को, तो यहाँ पे एक लोब ये है, ये एक लोब है और ये एक लोब है। कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, एक लोब यहां से आया और एक लोब यहां से आया, तो इसको बोला जाता है वन लोब इंटरेक्शन। इट इज नोन एज वन लोब इंटरेक्शन, ठीक है। एक तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने इसको कैसे बताया, क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इस एक्सिस के थ्रू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, और दोनों का न्यूक्लियस यहाँ लाई कर रहा है। अगर एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे ये हो चाहे ये हो, ये अलोंग द एक्सिस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अलोंग द एक्सिस का मतलब होता है कि जिस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसी एक्सिस में हमारा कौन बैठा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसे क्या बोला जाता है, दे आर अप्रोचिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यही बात ध्यान में समझिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसी बात को, कि दुनिया का वो सारा ऑर्बिटल अगर वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता हो, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता हो, तो उससे बनने वाले बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो बस यही है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब जरा सा विचार विमर्श कर लेते हैं कि सर ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। चलिए, मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि सर एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, ये न्यूक्लियस हो गया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये हो गया हमारा क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यहां पे फैली हुई है एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस के अलोंग फैली हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितने लोब का इंटरेक्शन है, एक लोब यहाँ और एक लोब यहाँ, ये लोब इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये लोब इससे, तो इसको बोला जाता है टू लोब इंटरेक्शन। इट इज नोन एज टू लोब इंटरेक्शन। और जाहिर सी बात है, जहां पे दो लोब इंटरेक्ट करते हैं वहां पे पाई बॉन्ड बनता है। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर 1 जो आया था, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना, ये जो दोनों ऑर्बिटल है, ये इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो इसको बोला जाता है, ऐसे एक्सिस को बोला जाता है एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो दुनिया के सारे ऑर्बिटल्स, दुनिया के वो सारे ऑर्बिटल्स जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब वो दोनों अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना वहां पे बनने वाला जो बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये रहा पाई बॉन्ड का कंफर्मेशन, ये रहा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में आप क्या जाने हैं कि अलोंग द एक्सिस अप्रोच करें,
मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग सो जाए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग सो जाए। जैसे यहाँ देखो लेट गया है पूरा का पूरा कौन, पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे पी ऑर्बिटल एकदम सीधा खड़ा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। बस 1 मिनट दीजिए। चलिए, डेल्टा बॉन्ड के बारे में छोटी सी बात आपको बता देता हूं, ठीक है। आप इससे कुछ बढ़िया से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस बोर्ड के अंदर और बाहर चला गया हूं, ठीक है। ये एक प्लेन है, और मान लीजिए ये भी एक प्लेन है। यहाँ पे मैंने 4 लोब ले लिया, यहाँ पे भी मैंने टोटल 4 लोब ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये लोब इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये लोब इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, पीछे वाला लोब पीछे के साथ, सामने वाला लोब सामने के साथ, ठीक है। इसका न्यूक्लियस यहाँ लाई कर रहा है, इसका न्यूक्लियस यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल करता हूँ, कॉपी का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक प्लेन और ये है दूसरा प्लेन, ठीक है। ऐसा समझिएगा आप ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक लोग यहाँ पे 4 लोग दिखाई देंगे आपको, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 लोग दिखाई दे रहा है, तो ये 4 लोग यहाँ बना दिया और यहाँ पे 4 लोग बना दिया। तो इसका चारों लोग इस चारों लोग के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। इसको बोला जाता है 4 लोब इंटरेक्शन। और जो एक्सिस मैंने लिया है तो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्लेन है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज, ये जो है एक्सिस को क्या मान लेता हूं अपना, मान लेता हूं ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्लेन परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। पूरा का पूरा ऑर्बिटल का प्लेन जो हो, यहाँ पे एक ऑर्बिटल का प्लेन, यहाँ पे दूसरे ऑर्बिटल का प्लेन, इस एक्सिस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसे में जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। चूंकि यहाँ का 4 लोब इस 4 लोब के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज 4 लोब इंटरेक्शन। तो एक बार फिर से मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं आप सभी के साथ। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको बोलते हैं, एक ऐसा एक्सिस जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, पहली चीज हो गया। दूसरा होता है कि अगर उसमें अप्रोच कर रहे हैं तो किस किस तरीके से अप्रोच होगा। तो पहला मैंने आपको बताया था अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाए, ऐसा ऑर्बिटल जिसका एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तो वहां पे पाई बॉन्ड बन जाता है। और अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा ऑर्बिटल है जो पूरा का पूरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की क्या हो जाए, प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ऐसे में डेल्टा बॉन्ड बन जाता है। थोड़ा आसान भाषा में समझना है तो दुनिया में जितने भी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच करते हैं वहां पे हमेशा 1 लोब इंटरेक्शन करता है, तो वहां हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। जहां पे 2 लोब इंटरेक्शन करेगा वहां पे हमेशा एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वहां पे पाई बॉन्ड बन जाता है। और जहां पे भी प्लेन परपेंडिकुलर वाला सवाल आएगा वहां पे 4 लोब इंटरेक्शन होगा, वहां हमेशा डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे के ओवरलैपिंग के बारे में आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कैसे बनता है, शुरू करते हैं। इसको बोला जाता है हेड ऑन, कभी कभी इसको बोला जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसको बोला जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या इसको बोला जाता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं हमेशा कहां से अप्रोच करते हैं, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं, अप्रोचेज अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस,
ठीक है, अप्रोचेज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें सबसे पहला एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग आप ये समझिए कि एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बादल के फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में किसी स्फीयर में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे बॉल आप समझ लीजिए, फुटबॉल या वॉलीबॉल या फिर आपके दिमाग में कोई भी बॉल आ रहा है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एस ऑर्बिटल हो गया पहला, ये दूसरा एस ऑर्बिटल हो गया, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिनोट कर दे रहा हूँ। अब ये मत समझिएगा कि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, फैली हुई होती है। तो जब वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ ही अमाउंट ऑफ एस ऑर्बिटल का मात्र कुछ हिस्सा ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख दिया है, अपोजिट स्पिन में रहेगा। चलिए अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवन न्यूक्लियस एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तो इस तरीके की कुछ ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाई देगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी बीचों बीच में। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, बीचों बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ जाती है, तो ये एरिया, ये इलाका बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, एसएस ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड। इसका नाम सिग्मा बॉन्ड इसलिए पड़ा क्योंकि ये वन लोब इंटरेक्शन है। इसमें से ध्यान दीजिए तो एक लोब ये, एक लोब ये, तो दिस इज नोन एज वन लोब इंटरेक्शन। इसमें एक एग्जांपल हो जाए, सबसे पहले कुछ एग्जांपल भी हम डिस्कस करते जाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में आपको एक बात बताऊं तो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s ऑर्बिटल में होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये आएगा 1s1। तो जाहिर सी बात है इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, वो है s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन बैठा है, सिर्फ 1। तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन हो गया उसका खुद का। ठीक है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट वाला। अब जाहिर सी बात है दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो जब उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस दोनों का, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है IIT या नीट के अंदर कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये कौन से ओवरलैपिंग से बना है, तो आप क्या लिख के आओगे, 1s ओवरलैपिंग। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, न्यूक्लियस के काफ़ी पास में है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है कंपेरेटिवली तो अदर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम बाकी के पढ़ते हैं। एक चीज मेरे दिमाग से उतर गया था, एसएस ऑर्बिटल जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे ये गेंद है और ये गेंद है, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, इनकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये दो बॉल हैं, तो अगर आपने इसको अपना जेड एक्सिस मान लिया तो यही जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मान लीजिए आपने बोला नहीं मैं इसको वाई मान लेता हूं, तो भैया वाई एक्सिस पे भी अपना काम चल जाएगा। किसी ने बोला नहीं मैं जेड मान लूंगा, या किसी ने बोला नहीं मैं एक्स मानूंगा, तो भैया आप इसी को एक्स मान लो। तो ये जो ऑर्बिटल है बेसिकली, अगर ये एक दूसरे को जेड एक्सिस से अप्रोच करे तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वाई एक्सिस से करे तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक्स एक्सिस से करेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे एक्सिस का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं एनी एक्सिस, आपका काम किसी भी एक्सिस से चल जाएगा। आई बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी का क्वेश्चन आया कि भैया एसएस ऑर्बिटल है अलोंग एक्स, एसएस ऑर्बिटल, ठीक है, अलोंग वाई, या एसएस ऑर्बिटल अलोंग जेड, क्या पूछ लिया, एसएस ऑर्बिटल अलोंग वाई हो गया, यहां पे मान लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस। तो जाहिर सी बात है दो बॉल हैं, तो चाहे वो एक्स एक्सिस से अप्रोच करें, चाहे वो वाई एक्सिस से, चाहे वो जेड एक्सिस से, तो दोनों कंडीशन में हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। याद रखना ये तो मान लो बहुत ही आसान, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे और भी टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे जहाँ पे हम ओवरलैपिंग कराएंगे, तो वहाँ पे एक्सिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। ठीक है, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, चलिए मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल ऐसा है, यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, मान लीजिए दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसा है,
तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ बच्चों में ये भी डाउट आता है कि सर यहाँ पे कभी कभी प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लिखा रहता है, तो वहां पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है या कहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है, कहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो उसका भी नीचे एक्सप्लेनेशन अभी दे दूंगा, उसका चिंता मत कीजिए। तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों का न्यूक्लियस एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को जब अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉमन एरिया में आएगी, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन आप सभी लोगों को दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों को डाउट ये आता है कि सर यहाँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का क्या लेना देना है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्या क्या हम एक्सिस ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि सर मैं इसको जेड एक्सिस लूंगी या लूंगा, सर इसको जेड एक्सिस लिया जाएगा। आप मान लीजिए जेड एक्सिस ले लिए, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि पी का ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो अलोंग द जेड एक्सिस मिलता है, तो वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा है, पी जेड। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके दिमाग में ख्याल आया कि सर मुझे जेड एक्सिस एज अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेना है, तो 99.99 नहीं बल्कि 100% आपको पी जेड लेना पड़ेगा, तभी इनके बीच में वन लोब इंटरेक्शन होगा। आई बात समझ में। मान लीजिए आपने सोचा कि नहीं सर हम तो वाई एक्सिस लेंगे, तो फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो कौन सा ऑर्बिटल है, पी वाई। किसी ने बोला नहीं सर हम तो एक्स एक्सिस लेंगे, तो अगर आपने एक्स एक्सिस ले लिया तो फिर से आपको पी एक्स ले आना पड़ेगा। अगर वाई एक्सिस ले लिया तो भैया पी वाई, जेड एक्सिस ले लिया तो पी जेड। मान लो जेड एक्सिस ये है, तो ये भैया हो गया पी जेड, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ठीक है। तभी इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तभी इनके बीच में वन लोब इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा हो गया। आई बात समझ में। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्स है तो ये हो गया पी एक्स एंड पी एक्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ, ये जो साइन कन्वेंशन पे क्वेश्चन आता है, ये प्लस माइनस, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। अगर ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो जाहिर सी बात है सामने आगे क्या क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस में ऐड कर दिया तो इसको क्या बोला जाता है, सेम फेज। प्लस में किया तो सेम फेज, ठीक है। मान लीजिए आपने सोचा कि नहीं सर माइनस में कर देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप प्लस ले लो, यहाँ पे प्लस ले दो, तो ये माइनस और माइनस, तो भी क्या हो गया, सेम फेज। मतलब प्लस माइनस का मतलब चार्ज नहीं होता कि प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, बस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उससे सेम फेज, मतलब माइनस का मतलब अलग फेज, प्लस का मतलब अलग फेज होता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस होता है उनके बीच में, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से अगर मान लीजिए माइनस वाला यहाँ से प्लस वाला ले आए तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और माइनस के सामने प्लस ला दिए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो जाती है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस इलाके से गायब हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी और वहां पे नोडल प्लेन जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, तो देखो, एक तो मैंने पीपी ओवरलैपिंग बता दिया, एक तो मैंने आपको एसएस ओवरलैपिंग बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आया, ध्यान दीजिएगा। मान लो कहीं ने सोचा कि सर ये जेड एक्सिस है, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सर मैंने इसको मान लिया अपना पी जेड, जाहिर सी बात है जेड एक्सिस के अलोंग एक ही पी ऑर्बिटल मिलता है, पी जेड। चलिए पी जेड मान लिया। अब मान लीजिए एक बच्चे ने सोचा कि सर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कोई एक्सिस ले लेते हैं, लेट्स इमेजिन पी वाई, ठीक है। ये हो गया पी वाई एक्सिस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये है न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियस। अब बच्चा सोचेगा कि क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। रीजन सुनिए क्यों। क्योंकि ये बंदा जिससे ओवरलैप करने जा रहा है वहां न्यूक्लियस स्वयं बैठा है, और न्यूक्लियस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, वहां पे सिर्फ प्रोटॉन्स हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओवरलैपिंग में सिर्फ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का होना जरूरी नहीं है, आपको कॉमन एरिया मिलना चाहिए, और यहाँ पे कॉमन एरिया नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट
यू विल नॉट गेट कॉमन एरिया, कॉमन एरिया आपको नहीं मिलेगा, जिस वजह से दिस इज नॉट अ पॉसिबल ओवरलैपिंग। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, तो इसको प्यार से जीरो ओवरलैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब जीरो ओवरलैपिंग को पहचानने को अगर कभी क्वेश्चन आया आईआईटी या नीट में, तो क्या आप पहचान लोगे? बताइए, जीरो ओवरलैपिंग पे अगर क्वेश्चन आया तो क्या आप पहचान लोगे? आसान है, मैं यहां बना देता हूं। अब जाहिर सी बात है, किसी ने बोला भैया जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस है तो भैया पीजेड पीजेड होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहां पे अगर एक्सिस बदला, जैसे पी एक्स एंड पी वाई ले लो, तो भैया गड़बड़ है। ठीक है, यहां गड़बड़ है। अगर मान ली किसी ने बोला कि भैया पी जेड ले लेते हैं और पी वाई ले लेते हैं, तो यहाँ भी गड़बड़ है। अगर जेड एक्सिस को ही अपना बेस मानते हैं, किसी ने बोला सर पी एक्स ले लेते हैं और पी जेड ले लेते हैं, तो भी गड़बड़ है जेड एक्सिस के अलावा। अब ऐसे आप कई सारे लॉजिक खुद से बना सकते हो कि अगर जेड एक्सिस है तो आप यहाँ पे क्या क्या लॉजिक बना सकते हो, क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमें अगर कभी भी जेड एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो सिर्फ पीजेड ही ओनली पॉसिबल है। बाकी सारे जो भी बॉन्ड बनेंगे या तो वो पाई बॉन्ड हो सकते हैं और या तो वो जीरो ओवरलैपिंग होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक्स वाई परपेंडिकुलर, जेड वाई परपेंडिकुलर, एक्स जेड परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ का सिचुएशन थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ का सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे ये पी एक्स और पी वाई है, तो ऐसा समझिए पी एक्स एंड पी वाई कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। मार्कर है ना, ये कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग मिलता है यहाँ पे। तो भैया तीनों केसेस में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कॉमन एरिया नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो ओवरलैपिंग। और याद रखिएगा, आप लोगों को जीरो ओवरलैपिंग पहचानने आना चाहिए। जीरो ओवरलैपिंग पहचानना आसान है अगर एक्सिस का खेल आपको समझ में आ गया तो एक्सिस के खेल को समझिए। और जिन जिन बच्चों को पी ऑर्बिटल का ज्ञान नहीं है, तो जरूर जाके क्वांटम मैकेनिक्स या कहीं से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जुगाड़ कीजिए और पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है उसके बारे में स्टडी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसपी ओवरलैपिंग, थर्ड एस एंड पी ओवरलैपिंग। तो जाहिर सी बात है यार, एस ऑर्बिटल तो बॉल की तरह दिखता है, तो मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, हमें कॉमन एरिया मिलना चाहिए। इसलिए हम अपने ऑर्बिटल को, जो हमारा पी ऑर्बिटल है, हम उसको कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे। अगर आपने पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ला दिया, मान लीजिए आपके दिमाग में ख्याल आया कि सर ये न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए मैंने पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से लाया, तो सर यहाँ पे भी तो हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मिल रहा है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, नो डाउट। लेकिन जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो यार यहाँ पे ना मजा नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिखाई देगा। ठीक है ना, तो क्या लग रहा है आपको, ये झुकने की कोशिश भी करेगा ऊपर नीचे दोनों तरफ से, क्या उतनी अच्छी और सॉलिड ओवरलैपिंग हो पाएगी? नो। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसका मतलब आप बात को समझ चुके हैं कि अगर हमें यहाँ पे एस ऑर्बिटल ले लिया और यहाँ पे अगर हमें अच्छी वाली ओवरलैपिंग करानी है कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ये हो गया पी ऑर्बिटल, तो दोनों कुछ इस तरीके से अप्रोच करें। और जब इनका अप्रोच इस तरीके से होगा तो जाहिर सी बात है आपको कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग का हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो इट इज नोन एज एसपी ओवरलैपिंग। अगेन इट इज ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड। यहां पे भी हम इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द वन लोब इंटरेक्शन। ये पहला लोब हो गया और ये भी एक लोब हो गया, तो दिस इज नोन एज वन लोब इंटरेक्शन। आई बात समझ? अच्छा, अब यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि जैसे एस ऑर्बिटल में तो कोई लफड़ा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहे एक्स एक्सिस ले लो, चाहे वाई एक्सिस ले लो, चाहे जेड एक्सिस ले लो, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन पी ऑर्बिटल में ये गलती मत करना। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है ना, और ये अगर मान लेते हैं ये अपना बेस पी ऑर्बिटल है, तो हमें एक्सिस इस पी के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, तभी हमें ऑर्बिटल सही मिलेगा। तो मान लीजिए अगर ये जेड एक्सिस ले लिया आपने, तो भैया पी किस में लेना पड़ेगा? जेड में। अगर मान लीजिए आपने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, तो पी किस में लेना पड़ेगा? एक्स में। मान लीजिए आपने इसको वाई मान लिया, तो पी किस में लेना पड़ेगा? वाई में।
इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा जैसे एस, ठीक है। मान लीजिए आपके दिमाग में आया, यहाँ ले लेता हूँ पी पी पी। तो अगर आपके दिमाग में आया कि सर मुझे एक्स एक्सिस चाहिए, मतलब पी एक्स चाहिए, तो आपको कौन सा एक्सिस लेना पड़ेगा? एक्स एक्सिस। मान लीजिए आपने वाई सोचा, तो आपको कौन सा एक्सिस लेना पड़ेगा? वाई एक्सिस। आपने जेड सोचा, तो आपको कौन सा एक्सिस लेना पड़ेगा? जेड एक्सिस। इसके अलावा आपने कोई भी मिस्टेक किया, इसके अलावा अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया, तो उसके बाद ऑल अदर ओवरलैपिंग विल बी जीरो ओवरलैपिंग। तो जैसा कि मैंने आपको फिर से बताया, पहले भी बताया था कि आपको जीरो ओवरलैपिंग का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी में, नीट में आपसे सीधा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये रहा आपके सामने किस्सा एसपी ओवरलैपिंग का। तो एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, देखो एक कमाल की बात बता रहा हूं, एस ऑर्बिटल के पास जो होता है वो एक ही लोब होता है। एस ऑर्बिटल के पास सिर्फ एक लोब होता है, तो उसकी मजबूरी है कि वो वन लोब इंटरेक्शन कर सकता है। तो एक शानदार क्वेश्चन आईआईटी नीट में आ सकता है कि क्या एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बना सकता है? जीवन में नहीं। क्या एस ऑर्बिटल कभी डेल्टा बॉन्ड बना सकता है? कभी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी एंड, फोर्थ नंबर, पी एंड डी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना, क्योंकि हमें सोच समझ के काम लेना है कि कौन कौन सा डी ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि हर एक डी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाए ये बात जरूरी नहीं है। चलिए बात को समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने ये ले लिया हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस बार आपको डी ऑर्बिटल वो लेना पड़ेगा। देखो यहां पे पी ऑर्बिटल, अगर आप ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये तो अलोंग द एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल आपने ले लिया। मान लीजिए पी जेड होगा या पी एक्स होगा या पी वाई होगा, वाट एवर। तो इस बार जो आपको डी ऑर्बिटल लेना है, यहाँ पे जो आपको डी ऑर्बिटल लेना है वो अलोंग द एक्सिस वाला होना चाहिए। और अलोंग द एक्सिस के बारे में बात करूँ तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनको तो कभी मत चूज करना, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अलोंग द एक्सिस वाले के बारे में बात करूं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, बस यही वो दो बंदे हैं जो धमाल मचा सकते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काबिल हैं। आई बात समझ में? ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाने के काबिल हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या लिख रहा हूं। सबसे पहले तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आपको शेप बता देता हूं कि कैसा दिखता होगा। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई बात समझ में? अलोंग द एक्सिस। तो चलो इसी को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक लोब और यहाँ पे एक लोब, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? वन लोब इंटरेक्शन। तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड रहेगा, मान लीजिए इनके बीच में अपना हो गया कुछ ओवरलैपिंग टाइप का किस्सा, तो अब इससे जो भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप बात को समझ जाइएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा? पी ऑर्बिटल, और ये डी ऑर्बिटल, तो पीडी ओवरलैपिंग। एंड चूंकि वन लोब इंटरेक्शन है, अगर आपको ध्यान दे रहा होगा, वन लोब यहां से, वन लोब यहां से आया है, तो इट इज नोन एज, हम इसको बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक्सिस के बारे में बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है? ये हमारा कौन सा एक्सिस है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये हमारा एक्स, अगर मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पी ऑर्बिटल किस में लेना पड़ेगा? एक्स एक्सिस के अलाउंग। इसका मतलब पी एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इन दोनों को अलाउंग जेड ले लूँ, सॉरी अलाउंग एक्स एक्सिस ले लूँ, तो हमें कौन सा बॉन्ड मिल जाएगा? सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए ओवरलैपिंग में हमें एक्सिस का ज्ञान होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक और हो सकता है, आप इसको हल्का सा घुमा दीजिए, इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा दीजिए। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन वहां बैठा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पी वाई है तो यहाँ से वाई एक्सिस के अलावा भी अपना काम हो सकता है। तो एक और घटना हो सकती है, पी वाई के साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी अपना काम कर सकता है, लेकिन इस बार अलोंग वाई एक्सिस पे आपकी बात बनेगी।
ठीक है। तो कुल मिला के आप अगर ध्यान से समझिए तो इसका एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, ये किस बात पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि हमारा पी ऑर्बिटल कैसा है। अगर ये एक्स एक्सिस से अलोंग है पी एक्स, तो हमें ये लेना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो भी यही लेना पड़ेगा। ये अपने हिसाब से घूम जाएगा, नो डाउट। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। मान लीजिए अगर पी ने अपने आप को डिसाइड किया कि मैं जेड में रहूंगा, मान लीजिए पी ने अपने आप को क्या डिसाइड किया कि मैं रहूंगा भैया जेड एक्सिस में, ये हो गया न्यूक्लियस। तो इस बार हमें ऐसा डी ऑर्बिटल ढूंढना पड़ेगा, इस बार हमें ऐसा डी ऑर्बिटल खोजना पड़ेगा जो अलोंग द जेड एक्सिस भी मिलता हो। और अलोंग द जेड एक्सिस वाला सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने आपको यही कुछ देर पहले बताया था डी जेड स्क्वायर। तो मैं यहाँ उसको ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रहा अपना, ये हो गया अपना डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल पी जेड, वो अपना काम डी जेड स्क्वायर के साथ अगर करेगा तो वहां हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और अगर आप बहुत समझदार हो तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने लोब का इंटरेक्शन हो रहा है। ये वन लोब है और ये भी एक कंस्ट्रक्टिव लोब है। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्या है, वी विल डिस्कस लेटर। तो भैया इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, तो वन लोब इंटरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलिए। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले एसएस ओवरलैपिंग बोला, काफी आसान था। फिर पीपी ओवरलैपिंग पढ़ाया, वो भी काफी आसान था। एक्सिस के बारे में ध्यान देना आप सभी लोग। उसके बाद थर्ड मैंने बताया एसपी ओवरलैपिंग, फोर्थ मैंने बताया पीडी ओवरलैपिंग। तो पीडी में आप याद ये ध्यान दीजिएगा कि पीडी में आप पी तो कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना पी एक्स से भी काम चल गया, पी वाई से भी काम चल गया, पी जेड से भी काम चल गया, नो डाउट। लेकिन हर एक डी ऑर्बिटल आप ओवरलैपिंग में मत लॉन्च करना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, खासतौर से सिग्मा बॉन्ड बनाने की यहाँ बात चल रही है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ दो ही ऑर्बिटल आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। वो कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्योंकि हमें अलोंग द एक्सिस बात करना है। हमने सिग्मा बॉन्ड बनाने के पहले ही डिस्कस किया था कि अलोंग द एक्सिस अप्रोच होना चाहिए। और अलोंग द एक्सिस तभी अप्रोच होगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस मिलते हों अप्रोच करने के लिए। अब यार अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल हमें अगर बात किया जाए तो डी के अंदर से दो ही हैं, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर है। तो हो गया काम, सिग्मा बॉन्ड का किस्सा खत्म। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छा बता देता हूं। अच्छा, ये मान लीजिए बच्चों सिग्मा बॉन्ड के ऊपर मैंने यहाँ तक तो वीडियो लेक्चर बना दिया है। ठीक है, इसके बाद पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड को एक अलग वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। फिर एक स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को कैसे फाइंड किया जाता है उस पर बातचीत करेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक और पांचवा एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं। डी एंड डी ओवरलैपिंग। और याद रखना इसके अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है। तो फूक फूक कर कदम रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला ले लेता हूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी ओवरलैपिंग कराते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा। तो जैसा कि आपको अगर मैं मान लेता हूं ये एक एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको और एक ही एक्सिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये y है तो ये क्या हो जाएगा? x। समझिए बात को, अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा? x। तो एक घटना अगर मैं यहाँ मान लूँ कि भैया ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। अगर एक घटना मान लेता हूँ x एक्सिस वाला, ठीक है ना, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, तो ये x और ये y, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे फैली है? x एंड y में। तो कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो भैया डी एंड डी ऑर्बिटल मैंने अप्रोच कराया अलोंग द एक्स एक्सिस, अपना काम कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। और मान लीजिए ये है, मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। तो अपना काम वाई एक्सिस से भी चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। एक चीज और भी याद रखना कि इसको सिग्मा बॉन्ड क्यों बोलते हैं, एक और रीजन देना चाहूंगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो एक लोब ये और एक लोब ये, यहाँ पे वन लोब इस वन लोब के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्शन। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वन लोब इंटरेक्शन। ठीक है,
अब ये याद रखना कि इसमें हम जो डी ऑर्बिटल लेने वाले हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग या वाई एक्सिस के अलाउंग, वो सिर्फ कौन सा होना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। गलती से अगर आपने जेड एक्सिस ले लिया, गलती से भी आपने अगर यहाँ पे जेड एक्सिस ले लिया, इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा वो, इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमें डेल्टा बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ऐसा लगे भविष्य में कि सर ने नहीं लिखा, कहीं ऐसा ना हो कि मिस कर दिया हो, तो डी डी में अगर आपने जेड एक्सिस ले लिया और ये तीनों डी डी किसके लिए डोमिनेट है, किसके लिए डिनोटेड है, इन सब के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, तो एक तो ये हो गया डी ऑर्बिटल जिससे अपना काम बन सकता है। अलोंग द एक्सिस वाला एक और डी ऑर्बिटल है, दूसरा डीजेड स्क्वायर एंड डीजेड स्क्वायर, ये भी आपस में अपना काम करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, तो ये हो गया हमारा पहला डीजेड स्क्वायर, यहाँ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हो गया हमारा दूसरा डीजेड स्क्वायर, यहाँ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जाहिर सी बात है डीजेड स्क्वायर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे फैली है, जेड एक्सिस के अलोंग, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कौन सा एक्सिस लेने वाले हैं, जेड एक्सिस लेने वाले हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ जेड एक्सिस लेना, अगर कभी बात किसकी हो रही हो, डीजेड की। यहाँ पे वाई एक्सिस या आप एक्स एक्सिस लेने की कोई भी गुस्ताखी मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा बातचीत हो जाए। थोड़े से वीडियोस आपको नहीं मिल रहे होंगे, या जो बच्चा आज यहाँ तक पहुँचा होगा रेगुलर ट्रेंड में वीडियोस नहीं मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर में वीडियोस आप सभी लोगों को मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्लासेस मेरी ऑनलाइन चल रही है, क्योंकि देखो ये रिकॉर्डिंग वाला प्लान है, तो रिकॉर्डिंग में ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से परफॉर्म रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ वो मतलब मेरा मैक्सिमा हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, खासतौर से मेरे लिए, मैं क्लासरूम में अलग परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पे अलग परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर आप तक पहुँच सके। फिर भी अगर आप मान लीजिए इंटरेस्टेड हो, सिर्फ डेमो ओरिएंटेशन की बात चल रही, क्लासेस तो आप बाद में डिस्कस करना कि आपको मेरे साथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। फिर भी जैसे भी अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे से पढ़ना है केमिस्ट्री, तो एक आध बार आओ, 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जितना भी आपको लगे कि हाँ सर मैं थोड़ा और आपको चेक करना चाहता हूँ, तो 2 4 दिन 6 दिन आप डेमो ले लीजिए। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाया जाएगा, आपको फिजिक्स, मैथ्स, बायो, जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, आप चारों एक साथ ज्वाइन करो। चारों नहीं मतलब तीनों। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।